हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ के लिए टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आर चेंजिंग अर्थ। बच्चे, ये चैप्टर थर्ड है क्लास सेवन्थ एसएसटी का, स्पेशली ज्योग्राफी के पोर्शन का चैप्टर नंबर थर्ड है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट, कि अर्थ चेंज कैसे हो रही है डे बाय डे और कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो हमारी अर्थ को चेंज कर रही हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारी क्रस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट लाइन, यानी जहाँ पे हमारे घर हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, राइट। तो ये हमारे कहाँ पे बने हुए हैं? सारे के सारे घर, ये हमारे घर बने हुए हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये सारे हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर। अच्छा, अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जिसमें आपका अंडरग्राउंड वाटर आता है, राइट। और क्या क्या होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर? बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं बच्चे, जिनको हम रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। रॉक्स हैं जिनको हम प्लेट्स बोल देते हैं, बड़ी बड़ी, जिसमें 1000 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ है, 1000 किलोमीटर्स ऑफ ब्रेड्थ है, थिकनेस है, मोटाई है, उनकी चौड़ाई है, लंबाई है प्रॉपर। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इस वाले रीजन में, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे अवेलेबल है, और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं बच्चे जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर हैं, जिसको हम इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। अब सपोज़ मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ। अगर जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में, राइट, ह्यूमन बॉडी में कुछ पोर्शन जो है बॉडी का, कुछ पोर्शन हमारा बाहर है, कुछ अंदर है, कुछ ऑर्गेन्स बाहर हैं, कुछ ऑर्गेन्स अंदर हैं। जैसे जो बाहर है यानी जो एक्सटर्नल है, राइट, एक्सटर्नल वर्ड यूज़ करते हैं हम बाहर की चीज़ों को, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट। तो एक्सटर्नल पार्ट कौन से हैं हमारी बॉडी के? जैसे हमारी स्किन है, राइट, आइज़ हैं, राइट, देन ईयर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे, फीट है, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है। बट बॉडी के अंदर क्या है? इनसाइड, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल, राइट। क्या बोलेंगे? इंटरनल। और इंटरनल में क्या है? लीवर है बच्चे, राइट, फिर किडनीज़ हैं, हार्ट है, तो इस तरह से लंग्स हैं, कई तरह की अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर है, हार्ट है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी में कुछ पार्ट्स जो हैं इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, कुछ पार्ट एक्सटर्नल ऑर्गेन हैं। सिमिलरली हमारी अर्थ के ऊपर भी बचे, जो हमारे अर्थ के ऊपर, उनको हम बोलेंगे इंटरनल, सॉरी, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चे? जो अर्थ सरफेस के ऊपर है उनको हम बोलेंगे, जो बाहर है अर्थ सरफेस, उनको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो अंदर हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्सेस, राइट। समझा रही है मेरी बात? इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस यानी एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे रिवर्स आ जाएंगी, नदी, ठीक है, नोट कर सकते हैं बच्चे आप। रिवर्स आ जाएंगी, आइस आ जाएगी यानी ग्लेशियर्स आ जाएंगे, क्लियर है, विंड आ जाएगी, हवा। और सेम केस इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगी? इंटरनल फोर्सेस में हमारा अंडरग्राउंड वाटर आ जाएगा बच्चे। अंडरग्राउंड वाटर, जो धरती के अंदर पानी होता है, वो आ जाएगा इंटरनल में, अंदर। उसके बाद वॉल्केनोज आ जाएंगे बच्चे, ज्वालामुखी जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। इंडिया में भी एक वॉल्केनोज है, सभी को पता है कहाँ पे है वो वॉल्केनो? उस वॉल्केनो का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है बच्चे, और उस वॉल्केनो का नाम है बैरन आइलैंड, BARREN, बैरन आइलैंड, ठीक है। समझा रही है बात? तो वॉल्केनोज में इंडिया में, अंडमान निकोबार में भी हमारा एक वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड। तो उसके बाद अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक जिसको भूकंप बोलते हैं। अर्थक्वेक को हम सिस्मोग्राफ के ऊपर मेज़र करते हैं, कितनी इसकी इंटेंसिटी आई है, राइट। तो ये सारे के सारे अंडरग्राउंड वाटर, वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक, ये सारे के सारे हमारे कौन सी फोर्सेस हैं? इंटरनल फोर्सेस हैं। इन्हीं फोर्सेस को बच्चे, जो हमारी एक्सटर्नल वाले पोर्शन पे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सोजेनिक फोर्सेस। पॉइंट समझा रहा है सभी को? देन सेकंड, जो इंटरनल है, अंदर, धरती के अंदर, उनको क्या बोलेंगे? इंडोजेनिक या एंडोजेनिक, ENDO, एंडोजेनिक। क्या बोलेंगे उनको? एंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कुछ ऐसी फोर्सेस जो अंदर काम करती हैं, और कुछ ऐसी फोर्सेस जो धरती के बाहर काम करती है। जो धरती के बाहर काम करेंगी उनको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो धरती के अंदर काम करेंगी एंडोजेनिक फोर्सेस। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल बताओ। तो एक्सोजेनिक एक्सटर्नल बाहर,
तो जिसमें रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, राइट, विंड है, ओशनिक करंट्स हैं, ये सारी की सारी। और एंडोजेनिक यानी इंटरनल में वॉल्केनोज है, अर्थक्वेक है, अंडरग्राउंड वाटर है, मेजर प्लेट्स हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं। तो ये सारे का सारा इसी से रिलेटेड बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट। और इसी वजह से हमारी अर्थ क्या है, वो क्या हो रही है बच्चे, चेंज हो रही है। रिवर फ्लो करती है तो वो क्या करती है, जैसे रिवर फ्लो करती है बेटा तो वो इरोजन भी करती है। इरोजन का मतलब होता है टू इरोड द या रिमूवल ऑफ सॉइल, इरोजन करती है, दूसरी जगह पे जाके बड़ा सा ढेर लगा देती है, उसको बोलते हैं डेपोजिशन। ये वर्ड बच्चे ऐड कर लेना, लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे 8th 9th 10th क्लासेस में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो रिवर जब फ्लो कर रही है तो वो क्या कर रही है बेटा, इरोजन कर रही है। और जब किसी एक जगह पे वो डिपॉजिट कर देती है, उस सारे के सारे मटेरियल को इकट्ठा कर देती है, तो उसको बोल देते हैं डेपोजिशन। और इसी डेपोजिशन की वजह से ही इंडिया में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है बच्चे, रिवर डेल्टा भी बनाती है। ये भी लैंड फॉर्म है, इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के लास्ट में। तो डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और कौन सी स्टेट में है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सुंदरवन डेल्टा इंडिया की कौन सी स्टेट में है, ठीक है। और ये इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री में भी है, वो कौन सा कंट्री, हमारा नेबरिंग कंट्री भी है, जिसके साथ हमारी बॉर्डर लाइन, हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं बच्चे, समझ रहे मेरी बात। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन चैट बॉक्स में वहाँ पे मेंशन करने हैं। तो आइए बच्चे अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम है आवर चेंजिंग अर्थ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पहले क्या दिया हुआ है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर क्या बच्चे, लिथोस्फेयर अब स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि 3 सर्कल है, राइट, क्लियर हुई मेरी बात, सॉरी जस्ट मिनट। जैसे ये हमारा बन गया हाइड्रोस्फेयर बेटा, ये यस, अब ये देखो तीनों स्फेयर है। एक आपका बच्चे अब सिंपल सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये और एक, और ये देखो हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर, लिथोस्फेयर मतलब लैंड, एंड एटमॉस्फेयर मतलब एयर। और जब ये तीनों बच्चे एक जगह पे मिल जाएंगे तो ये किसकी बर्थ हो रही है यहाँ पे, बायोस्फीयर की। पॉइंट समझा गया। तो लिथोस्फेयर का बच्चे क्या मतलब है, लिथोस्फेयर का मतलब है दैट इज़ लैंड, जिसके ऊपर हम रहते हैं, अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। आपके यहाँ पे ग्लॉसरी में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है लिथोस्फेयर का, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती हैं। तो अर्थ क्रस्ट जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली, जिसकी कोई शेप नहीं है, प्लेट्स बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं बच्चे, इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट जिसकी 1000 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक लेंथ होती है। फिर ब्रेड्थ है, कितनी चौड़ाई है, मोटाई कितनी है, इस तरह से ये प्लेट्स बनती हैं। और ये प्लेट्स क्या होती हैं, ये बच्चे कॉन्टिनेंट्स के नीचे भी होती हैं और साथ में ओशन के फ्लोर के नीचे भी होती हैं। ये लिथोस्फेरिक प्लेट बेटा 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, वन इज़ द कॉन्टिनेंटल, ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल होती है, अगर ये जो लैंड के नीचे होंगी उनको बोल देंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। और एक होती है ओशनिक प्लेट, जो पानी के नीचे होंगी उनको ओशनिक प्लेट बोलते हैं। जैसे ओशन फ्लोर लिखा हुआ है, कॉन्टिनेंट के नीचे तो आ गई कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशन फ्लोर के नीचे आ गई ओशनिक प्लेट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है बच्चे हमारा, कि जो अर्थ क्रस्ट जो लैंड है उसको तो बोल देंगे, सिंपल सा लैंड वाले पोर्शन को बोल देंगे लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जो अर्थ के इनसाइड है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, लार्ज रिजिड, ये सारी प्लेट्स, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, राइट। अब इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट में बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंपॉर्टेंट लाइन, कि यहाँ पे अर्थ के इंटीरियर साइड में मैग्मा है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर साइड में मॉल्टन मैग्मा है। और मैग्मा है ना, इसको क्या नेम देंगे बच्चे, जो लिक्विड मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। अब ये मैग्मा कहाँ से आता है बच्चे, धरती के अंदर बच्चे, एज वी मूव टूवर्ड द डाउनवर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जैसे हम धरती से नीचे जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और उसी टेम्परेचर बढ़ने से जो अंदर मटीरियल है बेटा, जितना भी मटीरियल है वो सारे का सारा लिक्विड पोर्शन में है, समझा रही है मेरी बात। तो वही लिक्विड पोर्शन उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्मा बोल देते हैं। और बच्चे 3 चीज़ें याद रख लो, PVT, क्या क्या बोलेंगे इसको, P को बोलते हैं प्रेशर, वेट, भार, उस मटेरियल का भार, देन V से वॉल्यूम, साइज़ कितना है उसका,
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टी से बच्चे बन जाता है टेम्परेचर। नोट कर लो, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब ये तीनों बच्चे इनका नंबर, इनका वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो ये मैग्मा धरती के किसी भी एरिया को क्या कर देगा, फाड़ के बाहर आ जाएगा। इट इज़ ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स, और ये जितने भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनको तोड़ के कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बाहर आएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़, उसको हम बच्चे बोल देंगे लावा। जस्ट मिनट, उसको हम बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, लावा बेटा। क्या बोलते हैं, लावा। जैसे ही ये मटेरियल सारे का सारा धरती के इस तरह से, ये आपका मैग्मा है, मैग्मा से ये सारे का सारा आएगा यहाँ पे, तो इस मटेरियल को हम क्या बोल देते हैं, लावा। और जैसे बच्चे ये ठंडा हो जाएगा तो क्या बनती हैं, हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये आपने पढ़ी होगी, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होती हैं बच्चे, सबसे हार्ड रॉक्स होती हैं, इन्हीं को प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं रॉक्स के बारे में पढ़ा दूँ बच्चे आपको, ठीक है, फिर हमारा चैप्टर जो है हमें समझना भी ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करनी भी हमारे लिए ईजी हो जाएगी। ऐसे ये देखो, यहाँ पे ये मैग्मा है ना, ये देखो, अगर इस पिक्चर से मैं देखूँ, इस पिक्चर समझाऊँ, ये जो है ये हमारी अर्थ क्रस्ट है बच्चे, ये वाला, ठीक है, ये वाली जो है हमारी अर्थ क्रस्ट है, लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ द अर्थ क्रस्ट। और मेंटल, यानी जो तीन हमने लेयर्स पढ़ी, अर्थ, मेंटल एंड कोर, तो क्या है, ये हमारा सारे का सारा मैग्मा चैम्बर है, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और ये क्या बच्चे, ये जो है इसको बोलते हैं वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट, VENT। इसी वेंट का दूसरा नेम हम इसको मैग्मा पाइप भी बोल देते हैं बच्चे। पाइप, जैसे फूड पाइप है, घरों में हम गार्डनिंग के लिए पानी देते हैं, वो पाइप, तो सेम पाइप कहाँ से, इस मैग्मा चैम्बर से कहाँ पे आती है, बाहर की तरफ को आती है, धरती के ऊपर। और इसी से ये लिखा हुआ है, इन्होंने वेंट लिखा हुआ है, और इसी मटेरियल को क्या बोलते हैं, लावा। और बच्चे ये जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसको जहाँ से गैसेज और ऐश, धूल और गैसेज निकलती हैं, उसको बोलते हैं क्रेटर। ये पॉइंट सारे के सारे डायग्राम बना भी लेनी है, लेबल भी कर लेनी है बच्चे अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ी क्लासों में भी आता है, तो इसी को क्रेटर बोलते हैं। और ये जो है पाइप सी, इसको बोलते हैं वेंट। और ये जो मटेरियल है सारे का सारा लिक्विड मटेरियल, इसको बोल देते हैं लावा। और मैग्मा चैम्बर, ये भी लिक्विड मटेरियल है बच्चे, ध्यान रखना है। जब ये लिक्विड मटेरियल इनसाइड द अर्थ होगा, व्हेन दिस मटेरियल इन लाइज under the earth surface, inside the earth surface, that is called magma, and when this material comes out over the earth surface, that is called lava। क्या बोल देंगे बच्चे, लावा, राइट, क्लियर है। इसी को हम पाइप को बोलते हैं, वॉल्केनिक पाइप को या मैग्मा पाइप को वेंट बोल देते हैं। एंड वेयर द पॉइंट वेयर द गैसेज एंड द ऐश रिलीजेज, उसको बोल देंगे क्रेटर। और इसी से बच्चे जो रॉक्स बनेगी बाद में, जब ये मैग्मा, जब ये लावा ठंडा हो जाएगा आफ्टर द कूलिंग डाउन, तो कौन सी रॉक्स बनेगी, बताया ना मैंने अभी, इग्नियस रॉक्स। बच्चे कौन सी रॉक्स बन जाएगी बेटा, दैट इज़ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है फायर, ये ध्यान रखना है आपने। अभी इसी चैप्टर में आगे रॉक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन होगा, आई होप, ठीक है। लैंडफॉर्म, रिवर्स, नहीं बच्चे यहाँ पे नहीं है, चलो आगे कहीं अगर किसी नेक्स्ट हो सकता है, मे बी नेक्स्ट 4 चैप्टर में हो। तो आई होप यहाँ तक सभी को बच्चे क्लियर हो गया है अवर चेंजिंग अर्थ। अब जल्दी से बच्चे इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। लिथोस्फेरिक, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। और क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। समझ गए ना, मोल्टन मैग्मा लिक्विड मटेरियल क्या है, इनसाइड द अर्थ होता है, एंड द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ये सर्कुलर मैनर में घूमता है बच्चे, पिक्चर में अभी मैंने दिखाया आपको। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस। बच्चे जैसे ही हम ये मूवमेंट, ये जितनी भी प्लेट्स हैं, ओशनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट, जब ये मूव करेंगे अर्थ के इनसाइड में, तो क्या होगा बच्चे, ऊपर अर्थ के ऊपर चेंजेस आएंगी। और इसी को बोल रहे हैं हम अवर चेंजिंग अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम। कौन सी फोर्सेज बनेंगी बच्चे, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। द फर्स्ट वन इज़ द एंडोजेनिक फोर्सेज एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सोजेनिक फोर्सेज। अब एक्सोजेनिक कहाँ काम करेंगी, बाहर, एक्सटर्नल वर्ड से, ठीक है, तो ये बन जाएंगी एक्सोजेनिक फोर्सेस। समझ रहे बच्चे, क्लियर है पॉइंट कि नहीं है, एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड एंडोजेनिक फोर्सेस, क्लियर। तो एंडोजेनिक एंड द एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखो, अब डायग्राम समझ लो, ये जो इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसी को अच्छे से समझ लेते हैं, आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे बच्चे। सबसे पहले अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट कौन सी दो फोर्सेस करती हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। अब बच्चे एंडोजेनिक कौन सी होती हैं फोर्सेस, जो इंटरनल अर्थ के अंदर, बॉडी के अंदर के ऑर्गेन्स लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, राइट। एंड एक्सोजेनिक बॉडी के बाहर के, यानी धरती के बाहर के, जैसे रिवर, विंड, एग्जाम्पल दिया ना, देखो रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, पहले मैंने आपको बताया है। और ये क्या काम करते हैं, इरोजन एंड डेपोजिशन, पहले बताया रिवर। ये सारे के सारे चारों बच्चे एजेंट्स हैं, चारों चीज़ें, चारों जो फोर्सेस हैं, ये क्या करेंगी, इरोजन भी करेंगी। आपने देखा होगा मिट्टी उड़ती है, जब रिवर में फ्लड्स आता है तो मिट्टी आती है,
तो वो इरोजन हो रहा है, और जहाँ डिपॉजिट कर देंगे वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो डेपोजिशन हो जाएगा। और डेपोजिशन से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बना है, इंडिया में। दूसरे कंट्री का नेम आपको चैट बॉक्स में लिखना है, राइट। और उसका नेम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। इंडिया में कौन सी स्टेट्स में, वो भी चैट बॉक्स में लिखना है। इरोजन तो ये हैं एक्सोजेनिक बाहर, अब एंडोजेनिक अंदर, धरती के अंदर, लिथोस्फेरिक प्लेट के बीच में। सो सडन फोर्सेस एंड डियास्ट्रोफिज्म। अब आपके लिए बच्चे, अभी आप छोटे हो, आपके लिए दोनों टर्म डिफिकल्ट हैं। सडन तो होगी एकदम से, इरप्टिव जैसे अर्थक्वेक, अब बोल के थोड़ी आएगा अर्थक्वेक, विच रैपिडली अकर्स, रैपिडली अकर होगा एकदम से। सेम केस वॉल्केनो, सेम केस लैंडस्लाइड। आजकल बच्चे हिमाचल उत्तराखंड में बहुत से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि लोग पेड़ों को काट रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या सडन फोर्सेज हैं। डियास्ट्रोफिज्म बच्चे बहुत स्लो प्रोसेस, सडन का ऑपोजिट वर्ड होता है स्लो। डियास्ट्रोफिज्म के लिए आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्लो फोर्सेज, बहुत धीरे धीरे। बिल्डिंग माउंटेन्स, अब माउंटेन कैसे बनते हैं बच्चे, दो फोर्सेज से बनते हैं, कंप्रेशनल फोर्स से बनते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको डायग्राम के थ्रू, दो फोर्सेस काम करते हैं बच्चे, कंप्रेस, कौन सी फोर्सेस से बनते हैं, पहाड़, कंप्रेशनल फोर्सेस, ठीक है। जैसे हम क्लैपिंग करते हैं तो एक हाथ और दूसरा हाथ, दोनों हैंड जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, और जब हम उसको क्या करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के पास आएंगे तो ये कंप्रेस कर रहे हैं चीज़ को, इसी की वजह से, राइट। अब जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और इसके बीच में जो भी मटेरियल होगा बेटा, वो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे वो मटेरियल माउंटेन की शेप ले लेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, डियास्ट्रोफिज्म, स्लो प्रोसेस, और उसको क्या बोल देते हैं, माउंटेन बिल्डिंग। बात समझ आ गई। चलिए जी, अब एंडोजेनिक फोर्सेस में बच्चे हमने सारा पढ़ लिया है, अर्थक्वेक हैं, वॉल्केनोज हैं। तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट क्लियर, आई होप सभी बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पॉइंट इज़ क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पोर्शन, वॉल्केनो। अच्छा, वॉल्केनो कहाँ पे होगा, कहाँ पे इरप्ट होता है वॉल्केनो, अर्थ के टॉप सरफेस पे, बट मटेरियल कहाँ से आता है। अब मैंने पहले आपको बताया, ये अर्थ क्रस्ट है बच्चे, सारी की सारी, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो आप, और ये सारे का सारा क्या है, वॉल्केनो, जिसको हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, पहले मैंने समझा दिया। तो वॉल्केनो इज़ अ वेंट, वेंट होती है पाइप, ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। अब इन्होंने, बुक वालों ने यहाँ पे गलती लिखी है, कैसे इरप्ट होगा बच्चे, अपनी मर्जी से थोड़ी इरप्ट हो जाएगा, अकर कैसे होगा, लिख दिया इन्होंने तो अकर होगा। इसके लिए यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको PVT, बच्चे PVT की फुल फॉर्म लिखनी है चैट बॉक्स में, राइट। PVT पहले मैं बता देता हूँ, प्रेशर है एक का, दूसरे का आपको लिखना है, थर्ड है टेम्परेचर। अब वर्ड ओरिजिन कहाँ से आया बच्चे, एंडोजेनिक इनसाइड, एक्सोजेनिक आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, जेनेटिक पढ़ते हैं ना DNA में, DNA की फुल फॉर्म RNA, तो वहाँ पे जेनिक आता है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक पहले बता दिया मैंने आपको, राइट। तो वॉल्केनोज, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स बच्चे। अब आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा, आपकी मदर ने खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं उसमें, तो जैसे बच्चे अंदर जो भी मटेरियल है इनसाइड दैट प्रेशर कुकर, फ्लेम के ऊपर जब उसको रखते हैं तो थोड़ी देर में वो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। वो साउंड किस वजह से प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन की वजह से वो जो इनसाइड जो मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल वट एवर एल्स, जब उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर राइज हो जाता है बच्चे, जिसको हम PVT बोल रहे हैं बार बार, उसकी वजह से वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से वो वाइब्रेट भी करता है। और जैसे ही बच्चे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेंगी इनसाइड द अर्थ, अब ये हमारी बच्चे अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर क्या है, प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मैंने बना दी। अब जब बच्चे ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगी, कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वर्ड वट एवर एल्स है ना, जब ये मूव करेंगी तो ऊपर क्या होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी ना, और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या आते हैं बच्चे, अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। आप में से सभी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व भी किए होंगे, लास्ट ईयर भी आए थे बच्चे, ठीक है। तो ये जितनी भी वाइब्रेशन है, अर्थक्वेक मीन्स शेकिंग ऑफ लैंड, लिख लो बच्चे, शेकिंग ऑफ लैंड क्या होती है, इसकी शेकिंग होता है, जैसे आप बोलते हैं बनाना शेक, हिलाना, मशीन में डालते हैं बनाना, ऊपर से मिल्क डालते हैं, वो शेक कर देते हैं उसको, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, शेकिंग, शेक बन जाता है, बनाना शेक, मैंगो शेक, आजकल सारे बच्चे पी रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं शेकिंग ऑफ लैंड। शेकिंग ऑफ लैंड का मतलब क्या है, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन की वजह से, बात समझ आ रही है, तो राइट, तो उसको क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक। अब बच्चे एक और पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब जहाँ पे बच्चे, पहले यही समझ लो आप, ठीक है, अर्थ के, हाँ यस, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है, सभी को पता है, ठीक है, इसके ऊपर हम रह रहे हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर बच्चे वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको बोलते हैं फोकस। क्या पॉइंट बोलते हैं बच्चे, फोकस पॉइंट। और उसी फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर अर्थ क्रस्ट में जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे
एपी सेंटर। ठीक है बच्चे, इसको बोलेंगे फोकस पॉइंट और इसको बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, और इसी फोकस पॉइंट से कई तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बच्चे, और वो कौन कौन सी वेव्स होती हैं? पी एस एल। अभी आप छोटे बच्चे होंगे, इन्होंने यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की होंगी। पी से प्राइमरी वेव्स होती हैं बच्चे, लिख सकते हैं। एस से सेकेंडरी वेव्स और एल से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और सबसे डेंजरस वेव्स होती हैं बच्चे एल वेव्स। ठीक है, आज अभी तक इतना ही आप याद रखो। सो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बच्चे इन्होंने ये डायग्राम दी हुई है, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये बच्चे फोकस पॉइंट है, ये आपका सारे का सारा अर्थ क्रस्ट है, ये पॉइंट रहा दैट इज़ द एपीसेंटर। क्लियर है? ये प्लेट्स हैं बच्चे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ऐसे है, ये प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट के नीचे। ठीक है, ये अगेन इन्होंने ये देखो दिया ही हुआ है। डू यू नो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वेव? पी वेव्स, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। एल वेव्स का नेम है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, सबसे फास्टेस्ट वेव्स होती हैं बच्चे एल वेव्स। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चे, आपने इन्होंने दिया भी हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। तो पी की मैं आपको सिंपली बता दूँ बच्चे, पी वेव्स 3 मीडियम से क्रॉस कर जाती हैं, प्राइमरी वेव्स। और मीडियम कौन कौन से होते हैं? लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड, इन तीनों से क्रॉस करती हैं। एस वेव्स बच्चे, एस वर्ड से एस सी आ रहा है, तो यानी ये सिर्फ सॉलिड से क्रॉस करेंगी। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे? और सेम केस विद द एल वेव्स। एल वेव्स भी बच्चे तीनों ही मीडियम से क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखो आगे इन्होंने दिया भी हुआ है, कब कब इंडिया में अर्थक्वेक आए थे, ये देखो इन्होंने दिया। डू यू नो में एन अर्थक्वेक इज़ अ मेजर विद अ मशीन। क्या नाम है उस मशीन का? सिज्मोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल। बच्चे जो सिज्मोग्राफ है उसी के ऊपर एक स्केल लिखी होती है, और उसी स्केल को रिएक्टर स्केल भी बोलते हैं। जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर के ऊपर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे स्केल दी होती है। तो सेम केस ऐसे ही बच्चे सिज्मोग्राफ के ऊपर भी स्केल होती है, जिसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस देन 2 इज़ कॉल्ड अ लिटल अर्थक्वेक। 5 to तो वो मीडियम आ जाता है। अबव 6 to 7 दैट इज़ अ मेजर अर्थक्वेक। तो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ बच्चे, एग्जांपल नहीं है, केस स्टडी है बेटा। ये अर्थक्वेक हिट्स भुज 26 जन 2001 को बच्चे, व्हेन आई वॉज इन 11th क्लास। 2001 में मैं 11th क्लास में था, तो उस टाइम पे भुज में, राइट, भुज कहाँ पे है? अब भुज का पता होना चाहिए, गुजरात में बेटा। ये गुजरात में अर्थक्वेक आया था, और याद रख लेना कितनी इंटेंसिटी का आया था, कितनी रिएक्टर स्केल पे उसकी वैल्यू क्या थी? 6.9। और देखो कितने 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर हैव आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बच्चे ये देखो स्कूल्स पे क्या इफेक्ट हुआ था, राइट। फायर इन द सिटी में फायर लग गई थी बच्चे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब ये रीड थोड़ा सा अर्थक्वेक के लिए आप देखो क्या क्या करना चाहिए बच्चे अर्थक्वेक अगर आए। अब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस हम कैसे कर सकते हैं? सेफ़ स्पॉट, अगर आपको लगे कि अर्थक्वेक आ रहा है तो सेफ़ स्पॉट फाइंड आउट करना है। अगर स्कूल्स में हो तो डेस्क के नीचे बैठ जाएं बच्चे, टेबल्स हैं। अगर किचन में हो तो किचन काउंटर में, घर में हो वॉल के साथ लग जाएं बच्चे। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, ऐसे एरिया से दूर रहना है जहाँ पे आग लगने की पूरी संभावना हो। एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज़ दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर से भी दूर रहना है बच्चे, राइट। फैन से दूर रहना है। क्लियर है? बी प्रिपेयर्ड और स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड। अपने दोस्तों को भी बताना है कि अर्थक्वेक आ जाए तो उस टाइम पे क्या करना है। खुले एरिया में आ जाएं, पेड़ों के नीचे नहीं खड़े होना है, इलेक्ट्रिकल वायर के नीचे नहीं खड़े होना है। तो ये सारे पॉइंट, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? ये सिस्मोग्राफ का पिक्चर है। कल बच्चे हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू, क्योंकि आज ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चे, लेंथी है ये चैप्टर। तो कल मैं आपको अच्छे से इस चैप्टर को समझा दूंगा। और बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है वो मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। ठीक है, मेंशन ज़रूर करना बच्चे वहाँ पे कि चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।